राहुल गांधी जी मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तराक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पासवान जी की माता के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई मंच से। उस मंच पर तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द वाइब्रेंट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल चल रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के बीच जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, जो लाठी डंडे तक बात निकल गई थी, जहां सदाकत आश्रम में भाजपा की युवाओं का आक्रोश देखा गया। पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कुछ कहती है जेडीयू से प्रवक्ता, हमारे साथ अभी खास बातचीत करेंगे। अरविंद निषाद जी मौजूद है। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद सर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को, जिस तरीके से आप लोग पर गुंडा राज का जो बात है वो कही जा रही है, कांग्रेस वाले पूरे आरोप आप लोग के ऊपर लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ असंसदीय अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, राहुल गांधी जी मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तराक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले गत लोकसभा चुनाव 2024 में जमुई में केंद्रीय मंत्री पासवान जी की माता के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई मंच से। उस मंच पर तेजस्वी यादव थे। क्या उसके पहले भी घटनाएं नहीं घटित हुई है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा? अब शब्द नहीं कहे गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अचेत कहता है। ऐसे नेता, ऐसे दल के लोग जिनकी वाणी हमेशा दूसरे दल के नेताओं के लिए अशोभनीय रहा है, पुनः इस राज्य को जंगल राज में ले जाना चाहते हैं, ऐसे दल के नेताओं से बिहार की जनता तौबा कर रही है। और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में पुनः राज्य की 14-15 करोड़ की जनता इनको विपक्ष में बैठा करके ही रहेगी। एक सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से भाजपा के युवाओं का आक्रोश देखा गया, जहां कांग्रेस के गेट तोड़े गए, जहां लाठी डंडे पे बात आ गई, आप लोगों को सीधा एनडीए को मतलब गुंडा बता दिया गया है, कैसे? अब कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कौन गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग कर रहा है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता जान रही है। ऐसे लोगों के बारे में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश के, देश के लोगों को लोग जानते हैं, समझते हैं कि कौन किसके लिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता के खिलाफ जो असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। उस आक्रोश मार्च पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। स्वाभाविक है कि रक्षार्थ कोई भी बचाव करता है। बचाव के क्रम में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में आपस में गुत्थम गुत्थी हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग इस प्रकार का काम करते हैं। इस प्रकार के काम करने के लिए कई इतिहास गवाह दे रहा है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, ये सुरेंद्र प्रसाद यादव अभी 15 अगस्त के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे थे। कौन ऐसे उनके नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं? इन लोगों की यही कार्यशैली है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एसआईआर का मुद्दा कितने गरमाए हुए हैं, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी, जो बात कही गई थी, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा गया है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।